वेलकम टू पीएसटीसी लर्निंग्स फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीएसटीसी लर्निंग्स में। तो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो हम लोग समझने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं एंड 8 टू ग्रेजुएट तक के जितना भी ग्रामर होता है वो सारे टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन टैग में जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये एग्जाम्पल सारी टाइप की कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स। तो मैं काफी सारे रूल्स जो है इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा क्योंकि सारे रूल्स जो है हम डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन में डिफरेंट रूल्स को समझने वाले हैं। एक जनरल सा रूल मैंने ऊपर लिख दिया है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप क्वेश्चन टैग समझ लीजिएगा होता क्या है। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि हम लोग कोई तो भी चीज बोलते हैं एंड फिर उसको कंफर्म करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, उसको हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने बोलते हैं, जैसे कोई हमको पूछ रहा है कि तुमने खाना खाया, तो हम उसको कंफर्म करते हैं हाँ खाया, या फिर उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कंफर्म करते हैं। मतलब जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तुमने पैसे दे दिए, तो पैसे देने के बाद में हम कंफर्म करते हैं दिए ना। तो ये इस टाइप से हम लोग जब कंफर्म करते हैं उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं हम लोग रूल्स में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे क्या होता है इसमें हम लोग जो सेंटेंस दिया है उसको एज इट इज लिखेंगे। मतलब एक कोई क्वेश्चन या अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है उसको एज इट इज जैसे का वैसा लिखेंगे। फिर हम लोग सेंटेंस में कॉमा देंगे एंड कॉमा देने के बाद में हम लोग जैसे इस टाइप का सेंटेंस है उसको हम लोग लास्ट में मतलब सेंटेंस रिपीट लिख के कॉमा देंगे। कॉमा देके फिर हम लोग जो है हमारे सेंटेंस में अगर टू बी, टू हैव या मॉडल ऑक्सिलरी या और कोई भी वर्ड आया है उस वर्ड को हम लोग एंटी सफिक्स लगाएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे अगर इज आया है तो इसको इजंट बना देंगे एंड वो सफिक्स लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन आएगा सेंटेंस में उसको हम लोग एज इट इज लिख के क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो जैसे फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि जो अगर हमारा सब्जेक्ट है या फिर प्रोनाउन है, मतलब हो सकता है प्रोनाउन दिया है तो ठीक ही है, बट अगर सब्जेक्ट में नेम ऑफ द मेल और द फीमेल दिया है तो हम लोग सब्जेक्ट की जगह फिर वहां पर मेल का नेम या फीमेल का नेम लास्ट में नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे जो हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस हम लोग समराइज कर लेते हैं। मतलब अगर कोई सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस को पूरा एज इट इज लिखेंगे। वो लिखने के बाद हम लोग कॉमा देंगे एंड कॉमा देने के बाद जो भी टू बी, टू हैव या मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म आता है उसको एंटी सफिक्स लगा के हम लोग सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन को लिखेंगे एंड फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन मार्क हम लोग देते हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन टैग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं एंड उसके वजह से क्या होता है कि हमारे मतलब मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामर सॉल्व करते हैं एंड उसमें क्वेश्चन मार्क ही नहीं दे रहे तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन टैग सॉल्व नहीं हुआ। इसीलिए जो है फ्रेंड्स बहुत लोगों के मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाते हैं। हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हमने एक्चुअली यूज करना चाहिए। ये जनरल रूल प्लस इनके जो रूल्स है ये हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस दिया है, शंकर was a फार्म वर्कर बोला है, मतलब शंकर एक फार्म वर्कर था। तो हम रूल के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, पहले पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, जैसा ऊपर क्वेश्चन में दिया था उसी की तरह का लिखेंगे एंड फिर क्या कर रहे हैं जो इसमें टू बी या टू हैव का कौन सा फॉर्म यूज हुआ था वो चेक करते हैं। या was यूज हुआ है तो हम was लिखेंगे और उसको लगाएंगे एंटी सफिक्स, मतलब was का बन जाएगा wasn't एंड फिर लिखते हैं सब्जेक्ट या प्रोनाउन बोला था मैंने तो वो लिख के हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो ये वाला प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, मतलब पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे फिर कॉमा देख के सब्जेक्ट मतलब जो भी टू बी या टू हैव यूज हुआ होगा उसको एंटी सफिक्स लगाएंगे और फिर वहां का सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि ही यूज हुआ नहीं था लेकिन शंकर एज अ मेल पर्सन है तो हम लोग उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते ही। तो अगर एक तो प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन लिखेंगे लास्ट में, अगर प्रोनाउन नहीं दिया है और मेल या फीमेल के हिसाब से दिया है तो हम उसका प्रोनाउन बनाएंगे एंड उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल टू बी टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें हमने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ लिए। नेक्स्ट अगेन टू बी टाइप का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें अगर सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट टाइप का आता है तो उसमें क्या करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन है दिस इज वेरी स्ट्रेंज, तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज है तो हमने क्या किया स्टेटमेंट एज इट इज लिखा फिर कॉमा दिया
फिर क्या करते हैं हम लोग, टू बी वगैरह दिया है क्या वो देख लेते हैं। अगर यहाँ टू बी दिया है तो उसको एंटी प्रोफिक्स लगाएंगे एंड उसके बाद में हम जो सब्जेक्ट पता है वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिस कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है फ्रेंड्स, तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन क्लियरली दिया नहीं होता है तो हम उसके जगह इट ले लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट में एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क देंगे हम लोग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक क्लियरली सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन नहीं दिया होता है तो वो वर्ड के जगह हम लोग इट लिखेंगे एंड बाकी के रूल एज इट इज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुरेश डिड नथिंग एल्स। तो ये जो एक सेंटेंस दिया है हमको, यहाँ पर डिड एज अ टू बी एंड टू हैव की जगह यूज हुआ है। मतलब डिड क्या है फ्रेंड्स, डिड जो है वो टू डू का फॉर्म है, तो टू डू में अगर हमारा डिड आया है तो हम लोग एज इट इज डिड को यूज करेंगे। और कुछ टाइप होते हैं फ्रेंड्स जिसमें डू के फॉर्म दिए ही नहीं होते हैं, हमको पहचानना पड़ता है कि उसमें डू के फॉर्म कौन से कैसे यूज होने वाले हैं एंड उसमें कैसे हम लोग यूज करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे आगे में। उस टाइप के उस कैटेगरी के क्वेश्चन दिए उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, एज इट इज हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। जब सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके आगे कॉमा देंगे, या डिड यूज हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी करके तो हम लोग डिड देंगे। एंड यहाँ पर सुरेश जो सब्जेक्ट था, मतलब एक नाउन था पर्सन का, और वो मेल है इसलिए हमने ही लिखे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा क्वेश्चन, योर वाइफ विल फॉलो यू। ये वाला सेंटेंस हमने क्यों दिया है, क्योंकि विल वाला जो कन्वर्सेशन होता है एंटी फॉर्म का, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। विल का विलेंट भी हो सकता है या फिर हम उसको शॉर्ट में वांट लिखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस पूरा एज इट इज लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे। विल जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है इसकी जगह वांट हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो वांट एंड देन योर वाइफ है, वाइफ का मतलब होता है, योर वाइफ का मतलब होगा कि वो एक फीमेल है एंड फीमेल है तो हम लोग उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं शी। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि विल में वांट लिखना है एंड योर वाइफ पूरा सब्जेक्ट बन जाता है मॉडल ऑक्सिलरी के पहले का, तो उसकी जगह हम लोग जो भी जेंडर रहता है उसके हिसाब से प्रोनाउन लिखेंगे। तो समझ गए फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ बोला है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड डायरेक्ट वर्ब आया है। मतलब यहाँ पे कोई भी टू बी, टू हैव या मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं हुआ है। तो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी, टू बी, टू हैव नहीं दिया होता है एंड उनका काम बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह डू के फॉर्म्स यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे होगा फ्रेंड, ये हम एज इट इज पूरा लिख लेंगे, फिर यहाँ टू बी या टू हैव चेक करते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी, अगर वो नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, डज यूज करेंगे। अब ये डज, डू या डीड, ये डू के फॉर्म कैसे यूज करते हैं कि जब हमारा अगर यहाँ पे टू बी, टू हैव वगैरह नहीं दिया है तो हम वर्ब को चेक करते हैं। वर्ब का अगर V1 दिया होता है तो हम लोग यूज करते हैं डू, एंड अगर वर्ब का V5 दिया होता है तो हम डज यूज करते हैं, एंड V2 दिया होगा तो हम लोग डीड यूज किए होते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमने स्टेटमेंट एज इट इज लिखा, V5 था तो डज लिखा, डज को एंटी प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग, मतलब सफिक्स लगाते हैं, एंड देन यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो हमने ही एज इट इज लिखा एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हमने जब मॉडल ऑक्सिलरी टू बी, टू हैव नहीं देता है तो हम डू का फॉर्म यूज करते हैं एंड फिर उसको कंप्लीट कर लेते हैं एज अ क्वेश्चन टैग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये इस कैटेगरी का है जिसमें हमारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग लेट्स से होता है। लेट्स का मतलब होता है चलो ये करते हैं या वो करते हैं, तो चलो टाइप का जो हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लेट्स। लेट्स कॉलिंग का मतलब होता है चलो कॉल करते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस टाइप से के क्वेश्चन में जिससे लेट्स से स्टार्टिंग हो, हम सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे और यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी सीधे हम लोग शाल यूज करेंगे जो कि फिक्स है। मतलब जब भी क्वेश्चन अगर लेट्स से चालू होगा तो मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग शाल यूज करेंगे, एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो भी फिक्स होता है, हम वी यूज करेंगे, क्योंकि लेट्स जो है ये मोस्टली हम लोग ग्रुप के लिए बोलते हैं, एंड ग्रुप है तो हम लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, इसलिए यहाँ पे शाल वी जो है वो डायरेक्टली लगा लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रूल फिक्स है, जब भी सेंटेंस का स्टार्ट जो है लेट्स से होगा तो हम लोग शाल वी यूज करेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस टाइप से ये करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी आता है फ्रेंड्स, ओपन द डोर लिखा है, इसका मतलब ये आज्ञार्थी वाक्य है। आज्ञार्थी का मतलब होता है हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कोई तो भी ऑर्डर दे रहा है सेंटेंस में, तो जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स उसमें हम लोग पूरा
जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे, कॉमा देंगे एंड इसमें हमेशा हम लोग विल यू यूज करेंगे। जैसे हमने ऊपर में डिस्कस किया था, लेट से स्टार्ट होगा तो शैल वी लिखते हैं। इसमें भी काफी सारे रूल फिक्स है फ्रेंड्स। जब भी सेंटेंस ऑर्डर वाला रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली कॉमा देके विल यू लिखेंगे, मतलब विल मॉडल ऑक्सिलरी एंड सब्जेक्ट जो है वो यू लगेगा। अब फ्रेंड इसमें क्या होता है, एनटी नहीं लगता है क्योंकि इस कैटेगरी में ये नेगेटिव नहीं बनता है सेंटेंस, एंड नेगेटिव नहीं बन रहा है तो हम लोग एनटी नहीं लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे सीधे। तो इस टाइप का ये सेंटेंस होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ही कैन डू एनीथिंग, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है कैन, तो इसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, कॉमा देंगे और कैन का जो बन जाएगा कांट बन जाता है, मतलब कैन को एंटी बना देते हैं लास्ट में। एंड उसके बाद में सब्जेक्ट जो दिया है ही, वो एज इट इज लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एडेड क्वेश्चन टैग में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे एक आधा सेंटेंस दिया होता है तो हम उसको एज इट इज लिखना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सिर्फ लास्ट का आंसर लिख देते हैं एंड खत्म। तो इस टाइप से हम लोग नहीं कर सकते, हमको पूरा सेंटेंस लिख के कॉमा देना पड़ता है एंड उसके बाद ये वाला लिखना पड़ता है। तो सेंटेंस लिखना एक पहली चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद सेंटेंस तुम्हारा एज इट इज कंप्लीट होता है तो कॉमा देना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। जहां पे एंटी लग रहा हो यहाँ एंटी लगाना है एंड उसके बाद सब्जेक्ट के जगह पे जो भी आ रहा है वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो इतनी चीजें जब हम कंप्लीट करते हैं तब हमारा एडेड क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाता है एंड उसी के हिसाब से हमको मार्क्स मिलते हैं। तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में आता है, मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है, कोई सेंटेंस या कैटेगरी में डू का फॉर्म आता है तो वो प्रॉपरली करेक्ट आना चाहिए, कॉमा जहां रहना चाहिए वहां होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जब ये सारी चीजें आएंगी तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया कि सारी टाइप एंड द कैटेगरी एक एक सिंगल क्वेश्चन लेके कंप्लीट करूं छोटे लेक्चर में। तो आपको कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट एंड व्यूअर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।